बड़ी खबर, राहुल के लिए बुरी खबर। 24 ही नहीं 29 भी गया, यानी ना 2024 का चुनाव हो सकता लड़ पाए, ना 2029 का चुनाव लड़ पाए। इससे बड़ा झटका पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के लिए तो बुरी खबर भी है और बड़ी खबर भी। अगली तस्वीर दिखाइए। इस खबर के बाद देखिए कांग्रेस ने फौरन बैठक बुलाई। सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख रहे हैं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता, पी चिदंबरम भी मौजूद थे बैठक में। आप देख रहे हैं राजीव शुक्ला बैठे हुए हैं और शास्त्री बैठे हैं, अंबिका सोनी मौजूद है, प्रियंका वाड्रा बैठी है। हाई लेवल बैठक बुलाई कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसदीय जाने के बाद और पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन करने लगी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं अगली तस्वीर, लखनऊ में प्रोटेस्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। इस एक्शन के खिलाफ राहुल गांधी की संसदीय चली गई, संसद सदस्यता चली गई, उस पर लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं। उसके बाद प्रदर्शन हुआ रायपुर में। ये देख रहे हैं यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में, हर राज्य की राजधानी में जुटे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल जहां से सांसद हैं, वायनाड देख रहे हैं। वायनाड में भी कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया इस फैसले के खिलाफ। ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। उसके बाद अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। लिखा है डेमोक्रेसी इन डेंजर, यानी लोकतंत्र खतरे में है। इन प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी के लिए किस किस बात का झटका है, कौन कौन सा झटका है, क्या क्या जा सकता है राहुल गांधी से, ये आपको बताने जा रहा हूं। आज के इस फैसले का सीधा असर किस चीज पर होने वाला है, देखिए जरा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, अब सांसद नहीं रहे। राहुल की संसदीय सीट वायनाड खाली हो गई। राहुल की सीट वायनाड में चुनाव का ऐलान हो सकता है, उपचुनाव हो सकता है। और बताया जा रहा है अप्रैल में केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव हो सकता है। अब देखिए राहुल का सरकारी बंगला भी उन्हें खाली करना पड़ सकता है। कोर्ट से राहत नहीं तो 8 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे राहुल। 8 साल, 2 साल की सजा के बाद 6 साल अयोग्य रहेंगे। 8 साल का मतलब 24 ही नहीं 29 का चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले इसी की बात करूं, लेकिन जैसे ही यह फैसला आया, राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं था, ख्यालों में भी नहीं था कि इस तरह का फैसला आ जाएगा। पिलर ग्राफिक्स है, राहुल गांधी इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं लगाई थी। राहुल ने फौरन ट्वीट किया। क्या लिखा राहुल ने ट्वीट में, ये देख रहे हैं आप, राहुल का एक ट्वीट है। राहुल ने इस फैसले के बाद क्या कुछ लिखा, न सिर्फ राहुल बल्कि प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? राहुल गांधी लिख रहे हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। प्रियंका वाड्रा ने लिखा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की है और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। आपके नेताओं ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा है। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। हम झुकने वाले नहीं हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, ये प्रियंका ने लिखा। लेकिन अब इस बीच सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जो 24 की तैयारी में लगे थे, राहुल गांधी क्या आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म, राहुल गांधी की सियासत खत्म। अगली तस्वीर दिखाइए। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हजारों किलोमीटर चल लिए इस उम्मीद में कि 24 में कुछ लहर पैदा कर सके। लेकिन इस फैसले ने क्या 24 की सारी लहर पर पानी फेर दिया? ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस फैसले के बाद हो सकता है राहुल गांधी 2024 ही नहीं 2029 का चुनाव भी ना लड़ पाए। क्यों? आखिर क्यों नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी? वो देखिए, वजह है ये, राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद हो गए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, 2 साल या उससे ऊपर की सजा पर सांसदी चली जाती है। अब राहुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपके जहन में होगा 8 साल क्यों? तो 8 साल इसलिए कि 2 साल की तो सजा हुई है, तो 2 साल की सजा पूरी करेंगे राहुल गांधी। और जब 2 साल की सजा पूरी कर लेंगे, यानी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो 6 साल वो और 2 साल ये, यानी पूरे 8 साल राहुल के चुनाव पर रोक है। 8 साल का मतलब 24 ही नहीं 29 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 1 साल बाद 24 का चुनाव है, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। 6 साल बाद 29 का चुनाव होगा, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। अब बचा क्या? 2031। 2031 में राहुल गांधी चुनाव लड़ने के योग्य हो पाएंगे अगर यह फैसला ऐसे ही रहा। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता
दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार। उन्होंने कहा था क्या सारे मोदी सरनेम के लोग चोर होते हैं, ये उनका कथन था। उनका कथन लोग नहीं बोलते हैं, तो आप एक पूरे समाज के ऊपर टिप्पणी कर देंगे। राहुल गांधी जी, बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को गाली देंगे। अगर राहुल गांधी को दूसरे को एब्यूज करने का अधिकार है, तो जिसको उनके एब्यूज करने से चोट लगती है उसको कोर्ट में जाने का अधिकार है। आइए अब आपको बताते हैं, सिर्फ चुनाव पर तलवार नहीं है ना लड़ने पर, राहुल का घर भी छिन सकता है। ये आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी, जैसे ही खबर आई तस्वीरों में आप देख रहे हैं सोनिया गांधी आगे बैठी हुई है। खबर मिली कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, हंगामा मच गया। सोनिया गांधी फौरन पूरे काफिले के साथ राहुल गांधी के आवास पर पहुंची, उनके घर पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी का घर तुगलक लेन पर। राहुल गांधी सांसद है तो उन्हें यह घर मिला हुआ है, लेकिन क्या राहुल गांधी का घर भी छिन जाएगा? राहुल गांधी बेघर हो जाएंगे, उनके पास घर भी नहीं बचेगा क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। देखिए जरा, वजह यह है, ये राहुल गांधी का घर है। संसद सदस्यता जाने के बाद बंगला भी छिनेगा। राहुल को सरकारी बंगला खाली करना होगा। 12 तुगलक लेन पर है राहुल गांधी का सरकारी बंगला। राहुल को 2005 में यह बंगला आवंटित किया गया था। 2004 में राहुल गांधी अमेठी से जीते। अमेठी में हार के बाद बंगला छिन सकता था, लेकिन वायनाड से जीत के बाद इसी बंगले में राहुल रहते रहे, क्योंकि सांसद वायनाड से बन गए। 19 में अमेठी हार गए थे। 12 तुगलक लेन पर पार्टी कार्यकर्ताओं से ही मिलते हैं। नियमों के तहत सरकारी बंगला खाली करना होगा। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स बंगले का आवंटन करता है और मंत्रियों और सांसदों को बंगला आवंटित करता है। इसके लिए राहुल को बाकायदा नोटिस भेजा जाएगा कि बंगला खाली करिए, जिसका जवाब राहुल को 3 दिनों के अंदर देना होगा। आमतौर पर 30 दिन में बंगला खाली करना होता है, तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, बंगला भी खाली करना पड़ सकता है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है, कि भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। अब ये जो राहुल गांधी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, झटका लगा, इसके पीछे वजह क्या है? वजह है कि उनकी सांसदई चली गई। अब राहुल गांधी की मैं दिखा रहा हूं, 2019 में राहुल गांधी ने जब सांसद के तौर पर शपथ ली थी, ये वो तस्वीर। 19 में सांसद बने, अब सांसद नहीं रहे, वायनाड से सांसद थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये वो नोटिफिकेशन है, लोकसभा सेक्रेटरीट यानी लोकसभा सचिवालय का नोटिस है राहुल गांधी पर, जिसमें नोटिफिकेशन है जिसमें साफ साफ लिखा है राहुल गांधी अब वायनाड को रिप्रेजेंट जो करते थे उन्हें डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य करार दे दिया गया है, और इसकी प्रति को भेज दिया गया है राहुल गांधी को भी। लिखा है आगे एक्स एमपी। अब मैं आपको बताता हूं, कल तक तो लग रहा था सब ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीशिप कैसे चली गई, क्यों राहुल गांधी की अचानक संसदीय चली गई, वो मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 2 साल या उससे ऊपर की सजा पर संसदीय चली जाती है। किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ऊपर की सजा मिल गई तो सदस्यता गई। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि केस में सजा दी थी। आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 इससे जुड़ा है, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा दे दी गई। इसी सजा के बाद उनकी सांसदी खत्म कर दी गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 8(3) में इसका जिक्र है, सांसदी खत्म करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरअसल यह प्रावधान 2013 से लागू है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले को बहुत गंभीर माना था कि किसी सांसद विधायक के पार अगर आपराधिक मामला है तो बहुत संगीन बात है। 2 साल की सजा पर सांसदीय विधायकी खत्म करने की बात कही थी। 2 साल की सजा पर विधायकी भी खत्म करने का आदेश दिया था। सिर्फ सांसद की सदस्यता नहीं, विधायक की सदस्यता भी जाएगी अगर 2 साल और उससे ज्यादा की सजा हुई है। सियासी भूचाल आया हुआ है। सुनिए जरा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हुई है कामयाबी के साथ में। पूरे देश के अंदर मैसेज गया, महंगाई का, बेरोजगारी का, हिंसा मुक्त भारत का, प्रेम मोहब्बत भाईचारे की राजनीति हो। तब से ही सरकार घबराई हुई है। कोई बहाना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोल नहीं पाए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। तो कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया। विपक्षी नेता इस वक्त विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस फैसले के बाद चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये सब इस वक्त एक सुर में बोल रहे हैं। सोचिए जरा, एक फैसला आया कोर्ट से, यानी देश की अदालत से, आपको न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा फैसला आया पार्लियामेंट सेक्रेटरीएट से, पिलर ग्राफिक्स है, पार्लियामेंट सेक्रेटरीएट से दूसरा फैसला आया, तो इसका मतलब वो भी कानून के तहत आया। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है पीएम मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता निशाने पर है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, वहीं विपक्षी नेताओं को भाषण देने पर बर्खास्त किया जा रहा है। आज लोकतंत्र एक निम्न स्तर पर पहुंच गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल को सच्चाई से दूर जाने की आदत है। राहुल खुद को संसद, कानून और देश से ऊपर मानते हैं। उन्हें लगता है कि गांधी परिवार कुछ भी कर सकता है। अशोक गहलोत ने लिखा, यह समझ के परे है कि बीजेपी नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे बेईमानों के समर्थन में क्यों खड़ी है। बीजेपी को बताना चाहिए कि गरीबों के हक को लूटकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी चोर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, लोकसभा से राहुल गांधी जी का निष्कासन चौंकाने वाला है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। पूरे देश को इन्होंने डरा कर रखा हुआ है। 130 करोड़ लोगों को अहंकारी सत्ता के खिलाफ एकत्र होना होगा। केसीआर, ये सारे विपक्षी नेता हैं। केसीआर ने लिखा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का आज काला दिन है। राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित करना नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही को दिखाता है। सीएम तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने लिखा, सरकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेनी ही होगी। जयराम रमेश ने लिखा, इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। अडानी महामेगा स्कैम में जेपीसी के बजाय राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र, ओम शांति। सचिन पायलट ने लिखा, राहुल जी लगातार देश के हर गर्व की लड़ाई, हर वर्ग की लड़ाई, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें ईडी, सीबीआई जैसे हथकंडों से डराने का प्रयास किया गया है। सुनिए जरा, विपक्षी नेताओं ने ट्वीट किया और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है। ये डिस्क्वालिफिकेशन एक तरह से आप देख सकते हैं कि राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी है उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, और सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाहते। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। भाजपा को अब समझ में आ चुका है जो इस तरीके का कारनामा या भाजपा जो की है, और भाजपा को पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि अब पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होना तय है। और आपके चैनल के माध्यम से आज हम भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि दिल्ली का जो जिस गद्दी पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वो हिल कर रहेगा। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया है, इससे सिर्फ नुकसान ही होता है, पार्टी के नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए अच्छा नहीं। अब आपको लिए चलते हैं बताने कि ये सारा हंगामा बरपा क्यों है। राहुल गांधी की सदस्यता गई क्यों, राहुल गांधी को सजा मिली क्यों 2 साल की, किस मामले में दोषी करार दिए गए। तस्वीर देख रहे हैं आप, यही तस्वीर है सबसे इंपॉर्टेंट जो आज दिन राहुल देख रहे हैं। कर्नाटक के कोलार में रैली कर रहे थे और रैली के दौरान उन्होंने कहा सारे मोदी चोर हैं। बस यही राहुल ने गलत कहा और न इसके बाद माफी मांगी। सुनिए जरा।
अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, राहुल ने जो कहा सारे मोदी चोर हैं, हो सकता है नीरव मोदी के लिए कहा हो, उनका कहना है ललित मोदी के लिए कहा हो, लेकिन देश में और भी मोदी रहते हैं। उन्हें यह बात बहुत खराब लगी, जो चोर नहीं ईमानदार है। उनमें से एक है पूर्णेश मोदी, इनका नाम है पूर्णेश मोदी। इनका कहना है मेरा नाम भी सरनेम मोदी है, मैं ईमानदार हूं, टैक्स देता हूं, टैक्स भरता हूं, उतना ही ईमानदार अगर राहुल गांधी जितना खुद को समझते हो, तो मैं क्यों सुनूं कि सारे मोदी चोर हैं। तो ये चले गए कोर्ट में जाकर राहुल के खिलाफ इन्होंने याचिका लगाई थी, यानी एफआईआर पहले दर्ज कराई, फिर कोर्ट में मामला चला। तो देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में हुआ ये, सूरत कोर्ट के जज एच वर्मा, उन्होंने कहा आरोपी मानहानि के गुनहगार हैं, इनका गुनाह बहुत गंभीर प्रवृत्ति का है, कम सजा दी गई तो गलत संदेश जाएगा, इससे मानहानि केस का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए आरोपी यानी राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी है ताकि फिर कोई इस तरह के गुनाह की हिम्मत भी ना करे। राहुल के वकील ने कहा, कीर्ति पनवाला, उन्होंने कहा उनके मुवक्किल की मंशा गलत नहीं थी, वो किसी का अपमान नहीं करना चाहते थे। सूरत कोर्ट के जज ने कहा राहुल गांधी एक चुने हुए सांसद हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना है, उनके बयान का जनता पर सीधा असर पड़ता है, उनका बयान आपराधिक मानहानि के बराबर है, सख्त सजा नहीं हुई तो समाज में गलत असर पड़ेगा, ऐसे में कोई कभी भी किसी का अपमान कर देगा। राहुल के वकील ने कहा शिकायतकर्ता को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, यानी पूर्णेश मोदी को। आरोपी पहले किसी अपराध में दोषी साबित नहीं हुए, यानी राहुल गांधी। आरोपी ने पहले किसी से कभी भी माफी नहीं मांगी। हम आरोपी की तरफ से माफी या दया की नहीं मांग कर रहे हैं। अब सुनिए इंपॉर्टेंट, ये सारे मोदी चोर है कहने के बाद भी इन्होंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि राहुल का मकसद अपमान करना नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना उनका काम। जज ने कहा आरोपी अपने बयान को सीमित रख सकता था, केवल प्रधानमंत्री मोदी, नीरव मोदी आदि का जिक्र कर लेता, लेकिन आरोपी ने जानबूझकर अपमानजनक बयान दिया। इससे मोदी उपनाम वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इससे मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों का अपमान हुआ है। राहुल के वकील ने कहा अदालत को सबूतों की प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए, उनके खिलाफ दिए गए सबूत शक के दायरे में है, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से छेड़छाड़ का अंदेशा है, यानी राहुल के जो बयान का कॉपी दिया गया, कहा गया कि हो सकता है इससे छेड़छाड़ की गई, सजा में इस बात का ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने कहा आरोपी के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी राहुल का रवैया नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी इन्होंने अनदेखा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सोच समझ कर बोलिएगा, जब आरोपी ने चौकीदार है चोर कहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत बयान पर माफी मांगने के बाद दिया था, तब माफी मांगी थी, लेकिन आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट की नसीहत को भी दरकिनार कर दिया, इसलिए इन्हें यानी राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई जाती है। अब राहुल को समझ में आ रहा होगा उन्होंने क्या कहा था और अब वो क्या झेल रहे हैं। सुनिए जरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। देश में तानाशाह, इमरजेंसी की स्थिति, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोले, देश के हित में कोई ना बोले, और जो बोलेंगे उसको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। वे लोग हैं जो इस देश के अंदर एक गरीब के बेटे को जब देश के सर्वोच्च पद पर जाने का अवसर प्राप्त होता है, इनको फूटी आंखों भी यह सब दिखाई, ये सब अच्छा नहीं लगता है। जो लोग भारत को अनजाने अनजाने में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें देश की जनता से अवश्य माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में देश कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या राहुल गांधी के पास कोई विकल्प बचा है? राहुल गांधी बचेंगे, संसद सदस्यता बचेगी, घर बचेगा, चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात है, हर शख्स ये जानना चाहता है राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है। ऊपरी अदालत में जा सकते हैं राहुल गांधी, एक विकल्प ये कि बड़ी कोर्ट में चले जाएं। सबसे पहले सेशंस कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकते हैं। राहुल को सेशंस कोर्ट से राहत मिल सकती है। सेशंस कोर्ट से राहत न मिलने पर वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस मामले पर कानून विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। पहली राय क्या है? दोष सिद्धि रद्द होने पर सदस्यता नहीं जाएगी, यानी कोर्ट इनकी जो सजा है उसे निलंबित कर दे, सस्पेंड कर दे। सजा कम कर देने पर भी सदस्यता बच सकती है, ऐसे में खुद ब खुद सदस्यता बहाल हो जाएगी। दूसरा विकल्प, दोष सिद्धि रद्द होने, सजा कम होने पर सदस्यता बहाल नहीं होगी, यानी सजा अगर
इनकी कम हो जाए तो सदस्यता बहाल नहीं होगी, खुद ब खुद इनकी सदस्यता फिर से बहाल नहीं होगी। इन्हें क्या करना पड़ेगा? स्पीकर खुद अपने फैसले को पलट नहीं सकते, ना पलटेंगे। राहुल को फिर से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। हाईकोर्ट संविधान पीठ के फैसले पर फैसला ले सकते हैं, और अगर फैसला आने से पहले, सोचिए वायनाड में उपचुनाव हो गया, यानी राहुल गांधी इधर कोर्ट कचहरी कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने उपचुनाव करा दिया वायनाड में और वहां कोई और जीत गया, तो फिर सीट गई, फिर तो सांसद नहीं बन सकते वायनाड से। तो राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। ये राहुल गांधी के सामने विकल्प है। जरा सुनिए, वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा बता रहे हैं क्या होना है। गांधी साहब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्दी ही अपील दाखिल करनी पड़ेगी। अपील दाखिल करने का समय है उनके पास। अपील दाखिल करने के बाद उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो उन पे जजमेंट आई है सजा की, उस पर स्टे लेनी पड़ेगी, पर कन्विक्शन पे स्टे मांगनी पड़ेगी, और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सकेंगे। तो राहुल के पास क्या विकल्प है आपने जान लिया, लेकिन राहुल की जो सदस्यता गई है आपराधिक मामले में, ये पहली बार नहीं गई है। इससे पहले बहुत से सांसद और विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनकी सदस्यता गई है? सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा नाम, चारा घोटाले केस में 5 साल की सजा हुई लालू यादव को सदस्यता चली गई। आजम खान विधायक थे, अभद्र भाषा मामला, 3 साल की सजा हुई, सदस्यता चली गई। उनके सुपुत्र अब्दुल्ला आजम खान के सड़क जाम मामला, 2 साल की सजा हुई, सदस्यता चली गई, विधायकी गई। कुलदीप सेंगर उन्नाव से सांसद, रेप केस में उम्र कैद की सजा हुई, सदस्यता चली गई। रशीद मसूद MBBS घोटाले केस में 4 साल की सजा हुई और सदस्यता चली गई। ये वो चेहरे हैं जिनकी सदस्यता चली गई। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के एक चुनावी भाषण कर्नाटक में हुए, उस पर मुकदमा गुजरात में हुआ, मुकदमा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री है, और कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो जाए। अगर हम आजादी से बोल भी नहीं सकते तो फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या मतलब होगा? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक पन्ना। राहुल गांधी को आज बहुत याद आ रहा होगा। 10 साल पहले राहुल गांधी ने एक पेपर फाड़ दिया था बहुत स्टाइल से। आज वो पन्ना याद आ रहा होगा राहुल गांधी को। काश वो पन्ना ना फाड़ा होता तो आज ये दिन ना आता। ये तस्वीर देखिए जरा, ये देख रहे हैं राहुल गांधी ने पूरी स्टाइल के साथ मंच पर खड़े थे और ये फाड़ के फेंक दिया। देखने में बहुत अच्छा लगा उस वक्त, लेकिन राहुल गांधी को भी याद आ रहा है कि अगर ये ना फाड़ा होता तो आज सांसद होते। अब ये कौन सा पन्ना था, क्या फाड़ा राहुल गांधी ने, क्यों फाड़ दिया, आइए आपको बताता हूं इसमें क्या था ऐसा जिससे राहुल गांधी की सदस्यता ना जाती। दरअसल माजरा ये है, हुआ ये, तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपीए सरकार एक अध्यादेश ला रही थी। अध्यादेश बाद में कानून की शक्ल लेता है। यह अध्यादेश सितंबर 2013 में लाना था। मकसद सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को निष्क्रिय करना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उसी साल जुलाई 2013 में दिया था। आदेश क्या था? आदेश जनप्रतिनिधि कानून 1951 को लेकर था, जिसमें एक प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था, जिसमें सजा के बाद अपील तक दोषी की सदस्यता बनी रहती थी। यानी सांसद और विधायकों को अगर सजा भी हो जाए, वो आगे अपील करें, तब तक सांसद विधायक रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया कि सजा होते ही इनकी सदस्यता जाएगी। उस पर आ रहा था अध्यादेश, उसके खिलाफ। इस फैसले के बाद यूपीए सरकार दबाव में थी, क्योंकि कई सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ गई, क्योंकि भ्रष्ट लोग थे उस वक्त। आरजेडी नेता लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि उसी वक्त चारा घोटाला में फैसला आना था। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, लालू को सजा हो तो लालू की सदस्यता ना जाए। इस अध्यादेश के बाद देश में तूफान खड़ा हो गया कि सरकार कैसे भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए एक अध्यादेश ला रही है। तो राहुल गांधी ने भी तैश में आकर फाड़ दिया उस अध्यादेश को। बीजेपी, लेफ्ट समेत तमाम पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के आरोप लग रहे थे। कांग्रेस ने हालात को संभालने की रणनीति बनाई। सियासी हंगामे के बीच कांग्रेस ने कहा आइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से सफाई पेश की जानी थी। लेकिन हुआ क्या, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटकीय तरीके से राहुल गांधी की एंट्री हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अचानक पहुंच गए और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश उठाया और फाड़ कर फेंक दिया। कहा था सरकार के अध्यादेश का फैसला गलत है, सरकार के इस फैसले का हम समर्थन नहीं करते, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया था। अगर यह अध्यादेश होता तो इनकी सदस्यता नहीं जाती। यह अध्यादेश कानून के तौर पर लागू होता तो राहुल की सदस्यता बच जाती। लेकिन अभी अध्यादेश नहीं, इसलिए उस 13 का पन्ना याद आ रहा। सुनिए जरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा, और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था,
कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया